हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाल्कन क्लासेस इंडिया। माय नेम इज जयवीर नैन। देखो बेटा, इससे पीछे वाली जो वीडियो थी लेक्चर नंबर 3 में हमने डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो सीखा था। बस मैंने बताया था अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो डायमेंशन फॉर्मूला आप बना सकते हो, सिंपल था। और कुछ ऐसे क्वेश्चन फॉर्मूला बताए थे जो आपको पता थे फॉर्मूलाज, उनका डायमेंशन फॉर्मूला बनाया था। कुछ मैंने क्वेश्चन बताया था आपको आईआईटी का, ठीक है। उसके अलावा जो बचे हुए डायमेंशंस हैं इंपोर्टेंट वो इस वीडियो में कवर करेंगे। पार्ट 2 है, लेक्चर नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये दोनों टॉपिक आपके 10th क्लास में आए थे, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो देखिए, पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल होता है वर्क बाय चार्ज, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है ये आप खुद पढ़ना, क्योंकि ये 10th क्लास में थी। अब इतना टाइम नहीं कि मैं आपको ये चीज बताऊंगा, इतना ध्यान दो। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी इसको कर पाओगे आप। व्हाट इज पोटेंशियल? वर्क बाय चार्ज। वर्क, मैं आपको पहले वर्क दिखाता हूं। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला फर्स्ट वीडियो में हुआ था। फोर्स होता है m1 l1 t-2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट दैट इज l, तो देखो भाई, m1 एज इट इज, l1 और l1 ये रहा, l2 t-2। तो m1 l2 t-2, m1 l2 t-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो गया? वर्क का। रखो यहां पे m1 l2 t-2। बस देखो, वर्क का निकाल पाए ना आराम से। वर्क का आराम से पता क्यों निकाल पाए? फॉर्मूला पता था। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, बस इतना सा ध्यान रखो। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बाकी सब आसान है। दुनिया वैसे मुंह में बढ़ रही है, कुछ भी टफ नहीं है, सब आसान है। चार्ज क्या हो गया? करंट इनटू में टाइम, 80। याद है ना, चार्ज क्या था? करंट इनटू में टाइम। करंट के लिए क्या यूज करते हैं? करंट के लिए हम ए यूज करते हैं सिंबल में, और टाइम के लिए टी, तो 80। ये पहले बताया था फर्स्ट वीडियो में, दोबारा बता दिया आपको। तो बस लिखो इसको, m1 एज इट इज, l2 एज इट इज, t-2 ये रहा, और यहां पे एक है t, ऊपर जाके माइनस को जाएगा, तो -2 -1 t-3, और ये ऊपर जाके माइनस को जाएगा a-1। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला किसका बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। बताओ क्या टफ है इसके अंदर? सिंपल है बिल्कुल। बस आपको पोटेंशियल होता क्या है? वर्क बाय चार्ज, यह पता होना चाहिए था, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? सिंपल है। चलो आगे चलते हैं। अभी इसके अलावा और फॉर्मूले भी हैं इसके, हर फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा। आगे आगे बढ़ते जाओगे तो पोटेंशियल के आपको एक आधा फॉर्मूला और मिलेगा, ठीक है। 11th में 12th क्लास में भी मिलेगा एक आधा फॉर्मूला। तो जैसे जैसे फॉर्मूले मिलते जाएंगे आपको, सबसे निकाल के देखना, आंसर ये आएगा आपका, ठीक है। एक बारी में सारे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो जो फॉर्मूले आपको आते हैं वही कर पाएंगे। तो जैसे जैसे आपकी चैप्टर होते रहेंगे, हर चैप्टर के अंदर नया टॉपिक आएगा, उस टॉपिक को साथ साथ कवर करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस देखो भाई, ये भी कब आया था? ओम्स लॉ पढ़ी होगी आपने, V = IR। तो यहां से R क्या हो जाएगा? R हो जाएगा V बाय में I। I क्या होता है? एम्पियर। A पोटेंशियल का भी निकाला था, m1 l2 t-3 a-1। ये निकाला था हमने अभी किसका? पोटेंशियल का भी जस्ट यहां निकाला थोड़ी देर पहले। और ये हो गया करंट, करंट के लिए यूज करेंगे A। तो A माइनस का A यहां पे है 1, ऊपर जाके माइनस को जाएगा ना, तो ये वाला ऐसी चीज बचेगा, m1 l2 t-3, और ये a-1 यहां पे है, ऊपर जाके ए माइनस को जाएगा, तो a-2। बताओ, ये हो गया किसका? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का।
रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला, ओम्स लॉ आपने पढ़ी है, ये वहां से निकला है, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये चीज 10th क्लास में सिखा दी जाती है बच्चों को, मैंने अपने बच्चों को सिखा दी है 10th क्लास में ही, ठीक है। जिन्होंने नहीं सीखी वो अब सीख लें, ध्यान दें इसके ऊपर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सिंपल है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड गैस कांस्टेंट, ये बिल्कुल नए हैं आपके लिए लेकिन इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूलाज हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में। दोनों के नए फॉर्मूले आएंगे आपके सामने, हालांकि ये दोनों टॉपिक आपके 11th में कवर होंगे। मैं आपको अभी से पहले इसका डायमेंशन फॉर्मूला सिखा देता हूं, जब ये टॉपिक कवर होगा आपका, आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला कहां से आया। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये पढ़ेंगे 9th चैप्टर में हम 11th क्लास में, लेकिन एक फॉर्मूला आता है 6 पाई म्यू आर वी, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, गिवन बाय मिस्टर स्टोक्स। स्टोक्स लॉ आएगी आपकी चैप्टर नंबर 9 में, वहां सीखेंगे इसको, लेकिन अभी डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है हमें इसका। इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। थोड़ा बता देता हूं। मान लो ये बॉल है मेटल की, इसकी रेडियस आर है, इसको छोड़ दो, ये लिक्विड है कोई, ये क्या बेटा लिक्विड है। इस बॉल को छोड़ दो इस लिक्विड के अंदर, जब ये नीचे जाएगी ना, जिस वेलोसिटी के साथ ये लिक्विड के अंदर मूव करेगी, इसे बोलेंगे इसकी वेलोसिटी, बोल सकते हो आप टर्मिनल वेलोसिटी, ये v, ये होगी इसकी रेडियस। तो जब कोई बॉल या मेटल ऑब्जेक्ट लिक्विड में गिर रहा होता है, उस टाइम पर जो फोर्स लगती है ना उसके ऊपर, वो फोर्स किसने बताई, स्टोक्स ने बताई। वो फोर्स कितनी होती है उसका फॉर्मूला किसने बताया, स्टोक्स ने बताया, ये फॉर्मूला था उसका, ठीक है। और से ज्यादा डीप में अभी नहीं जाएंगे, जब टॉपिक आएगा तब चलेंगे, अभी इधर ध्यान दो। ये फॉर्मूला है जी हमारे पास, ठीक है। इस फॉर्मूले में हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हटाओ, कांस्टेंट वैल्यू का डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस होती है। तो बचा हमारे पास सिर्फ क्या, ईटा, इसे ईटा बोलते हैं, सिंबल है ये ईटा। सिंबल क्या होता है, ईटा। किसी किसी किताब में ऐसे दे रखा है ये म्यू। 2 सिंबल होते हैं, कोई भी एक यूज कर सकते हो आप, आपकी इच्छा है, ठीक है। मैंने ये यूज करा है। ये बच गया हमारे पास, इसका निकालना है तो इसको यहां रख लेंगे, बाकी सबको वहां ले जाएंगे। फोर्स डिवाइड बाय में आर वी, फोर्स क्या है m1 L1 T - 2, आर क्या है रेडियस, रेडियस नापते हैं मीटर में, तो मीटर मतलब L। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है, क्या होती है वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, मीटर मतलब लेंथ, टाइम मतलब T-1 यहां पे आ गया। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी का LT-1। करो सोल्व, m एक बारी है तो ये हो गया हमारा m1, ठीक है। अब देखो भाई, L1 ये L से L काट लो, ये ऊपर जाके हो जाएगा -1, T-1 ये रहा, -2 सॉरी, T-2 ये रहा, और ये माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -2 + 1 -1, समझ गए। तो ये क्या आ गया, m1 L-1 T-1, ये क्या आ गया, ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला किसका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ये होता क्या है हम फ्यूचर में बात करेंगे, अभी जस्ट डायमेंशन फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी करवा रखे हैं ये, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। बहुत बारी पूछा हुआ है कंपटीशन एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको यहां पे करवा दिया। हालांकि दोबारा जब ये आएगा फ्यूचर में दोबारा करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो 6 पाई म्यू आर वी, दैट इज द सिंबल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये इसका फॉर्मूला। चलते हैं अगले पे, नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स आएगी आपकी और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आएगी, वहां पर हम गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो गैस की इक्वेशन होती है PV = में nRT, क्या होती है बेटा, PV = में nRT। यहां पे P क्या है, P है यहां पे प्रेशर, क्या है बेटा
प्रेशर। V क्या है? V इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस। P है प्रेशर ऑफ गैस। N है नंबर ऑफ मोल्स। N क्या बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। और ये T क्या है? टेम्परेचर। T क्या है बेटा यहां पे? टेम्परेचर। और ये N क्या है? सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स। ये R क्या है? ये R ही तो है, गैस कांस्टेंट। ये क्या है बेटा? गैस कांस्टेंट। इसी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है हमें, इसी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। जब फ्यूचर में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको और डीप में गहराई से बताऊंगा आपको, अभी जस्ट समझो इसको, ठीक है। इसको निकालना है तो इसको यहां रखेंगे, बाकी सबको वहां ले आता हूं। प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय में नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय में टेम्परेचर इक्वल टू में आर। आर क्या है हमारा यहाँ पे? गैस कांस्टेंट। सिंपल है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया, आपने निकाला था अभी। प्रेशर क्या होता है? फोर्स m1, सॉरी फोर्स अपॉन में एरिया होता है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। ये हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यूब। मीटर क्यूब होता है, अब मीटर को नापते हैं एल से, तो एल क्यूब। नीचे क्या आ गया हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स। मोल के लिए सिंबल होता है, ध्यान रखना, मैंने बताया था ना आपको। एम एल टी तो बेस हो गए, इसके अलावा नंबर ऑफ मोल के लिए आप ये यूज करोगे एम एल मोल, और टेम्परेचर के लिए यूज करोगे केल्विन के। किसी किसी बुक में आपको दिखेगा थीटा। क्या दिखेगा? थीटा। तो आपकी मर्जी है, चाहे तो आप के यूज कर लो, चाहे आप थीटा यूज कर लो, ठीक है। मैं केल्विन के यूज करूंगा, इसीलिए तो मर्जी आपकी, जो आपको जैसा लगे वो कर लेना। ये हो गया हमारे पास मोल, ठीक है। ये हो गया टेम्परेचर के लिए केल्विन। कोई दिक्कत? प्रेशर हो गया फोर्स अपॉन में एरिया, वॉल्यूम हो गया एल क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोल आ गया, टेम्परेचर के लिए केल्विन आ गया। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पहले निकाला है हमने। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L1 T माइनस 2 डिवाइड बाय एरिया। एरिया होता है मीटर स्क्वायर, दैट इज, सॉरी, मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है एरिया, पता है ना आपको क्या होता है? मीटर स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर। यहां पे मोल एज इट इज और केल्विन एज इट इज। अब देखो भाई, सिंबल है जस्ट ये, केल्विन कहने को केल्विन है लेकिन सिंबल है जस्ट ये। एल स्क्वायर से ये वाला एल क्यूब दिख रहा है, ये रह गया यहां पे, ये कट जाएगा, यहां पे एक बचेगा। अब लिखो इसको आगे, m1 एक बारी है, दो एक बारी लिखो m1, L1 एक L1 ये रहा, L2, T माइनस 2 है और इसके अलावा कुछ है नहीं है, तो T माइनस 2। और देखो, और है कुछ नहीं, इसको ऊपर ले जाएंगे, पर मोल -1 के ऊपर जाके माइनस का 1। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया हमारा किसका? गैस कांस्टेंट का। बिल्कुल सिंपल है, बस ये फॉर्मूला याद कर लेना। P V इक्वल टू nRT, P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए K यूज करेंगे, ठीक है, और इसके लिए मोल यूज करेंगे, किसके अंदर? डायमेंशन के अंदर। बस प्रेशर का निकालना आसान है, फोर्स बाय एरिया कर देना। वॉल्यूम एल क्यूब होता है, सिंपल सा है, ठीक है। मोल के लिए सिंपल मोल, टेम्परेचर के लिए सिंपल के, खत्म, सिंपल। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है प्लांक्स कांस्टेंट और स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। पहले ये कर लेते हैं, इस साइड है तो। सर ये क्या है? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही एक टॉपिक आएगा स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। हीट के लिए हीट का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू में mc डेल्टा T, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। ये जो C है ना, C, ये होता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। ये होता है आपका हीट,
हीट होता है एनर्जी। तो जो फॉर्मूला एनर्जी का होता है ना बेटा, सुन लो ध्यान से, बता देता हूं आपको। एनर्जी और हीट एक ही चीज है, सिंबल क्यों ले लो, चाहे ले लो। एनर्जी और हीट एक ही चीज है, और 10th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, वर्क और एनर्जी भी एक ही चीज है। काम करने की क्षमता को बोलते हैं एनर्जी, रेट कैपेसिटी टू डू वर्क। तो काम करने की क्षमता कहां से आ रही है? एनर्जी से आ रही है। तो एनर्जी और वर्क क्या है? सेम, बिल्कुल सेम। तो जो डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से निकाला था हमने, वह सेम डायमेंशन फॉर्मूला किसका होगा? एनर्जी का और हीट का भी। वर्क का क्या होता है? वर्क का मैंने निकाला था थोड़ी देर पहले, फर्स्ट वीडियो में था शायद वो, m1l2t-2, दैट इज फोर्स का होता है m1l1t-2 इंटू में l कर दो। तो वर्क का क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसे सोल्व करोगे तुम्हारा ये आ जाएगा, ये वर्क का है। जो वर्क का होता है वो एनर्जी का भी होता है, ठीक है। तो एनर्जी मतलब हीट, तो हीट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? m1l2t-2। दोबारा ध्यान से सुन लो, एनर्जी और वर्क एक ही बात है, समझ गए। तो जो वर्क का वो एनर्जी का, एनर्जी और हीट एक ही चीज है, ठीक है। बात आ गया एम, एम होता है मास, मास के लिए कैपिटल एम एक बारी। सी, ये सी तो निकालना ही हमें, सिंपल छोड़ दो। डेल्टा टी क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है। तो इसके लिए आ जाएगा के, सबको यहां लिया हो, एम से एम कट गया, तो कितना बच गया? m0 बचा, m0 बचा, l2t-2, ये k वहां जाके माइनस का हो जाएगा, k-1। ये पहले के नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, समझ गए। पहले कहां जाएगा? नीचे, फिर जाएगा ऊपर, तो k-1, समझ गए। तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला हो गया ये। m होता ही नहीं है, इसको लिखो चाहे मत लिखो, मर्जी, हटा भी सकते हो इसको, ठीक है। l2t-2 k-1, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। चलो आगे चलते हैं, ये रह गया हमारा, इसे देख लेते हैं। यही आसान है, देखो भाई, प्लांक्स कांस्टेंट है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये फॉर्मूला। सर ये तो देखा ही नहीं हमने, ये देखा होगा आपने, जब आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी होगी ना 6th क्लास में, उसमें आपने जो एरो बनाते थे ना इधर ग्लूकोज बनने से पहले, इस एरो पे लिखा होता था सनलाइट। सनलाइट का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच म्यू। किसी किसी बुक में लिखा होगा सनलाइट, किसी किसी में लिखा था एच म्यू। ये एच क्या है? एच तो है, एच है प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट। सर ये म्यू क्या है? म्यू है फ्रीक्वेंसी किसकी? जो सनलाइट आ रही है ना, सनलाइट आ रही है, जो लाइट आ रही है, वेव आ रही है, उस वेव की फ्रीक्वेंसी है ये। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? कितनी साइकिल कंप्लीट कर रही है 1 सेकेंड के अंदर, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है सर। तो ये एच म्यू इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। और एनर्जी क्या होती है? मैंने बताया अभी आपको, जो डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का, जो डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का, वही किसका? एनर्जी का। क्या होता है एनर्जी का? फिर वर्क का होता है m1l2t-2। ये किसका भी हो गया बेटा? ये हो गया एनर्जी का भी हो गया। इजकल टू एच, एच का निकालना है, हो गया म्यू। म्यू होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है देखो टाइम पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो जितना कम टाइम होगा, कॉमन सेंस की बात लगाओ, अगर कोई चीज जल्दी जल्दी चल रही है तो कम टाइम में ज्यादा ना चक्कर काटेगी, जो स्लो चल रही है तो ज्यादा टाइम में कम चक्कर काटेगी। तो टाइम पे डिपेंड है, टाइम ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम, टाइम कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ठीक है। तो आपने वैसे ही पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, 8th क्लास में भी आया होगा साउंड चैप्टर में, 9th में भी आया होगा साउंड के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम की उल्टी होती है। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा t-1। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का t-1। तो यहां लिखो t-1। अब देखो भाई,
इधर आओ सभी, इसको उठा के नीचे ले आऊं, यहां पे यहां से हटा रहा हूं, यहां लेके आ रहा हूं टी माइनस, सॉरी पूरा कट गया, कोई नहीं दोबारा कर लेंगे, 1 मिनट लगेगी। एनर्जी क्या थी हमारी, E इक्वल टू में एच म्यू, फटाफट देखो एनर्जी क्या था हमारा, M1 L1 T माइनस सॉरी L2 T माइनस 2 इक्वल टू यहां पे था H, म्यू क्या आ जाएगा नीचे T माइनस 1, ठीक है। म्यू होता क्या है 1/T, इधर आ जाओ सभी, इसको -1 है यहाँ पे, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा M1 एज इट इज, L2 -1 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो -2 + 1 माइनस का 1 बचेगा। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका आ गया, H का। ये H क्या है, ये H ही तो है, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। ये एनर्जी का फॉर्मूला है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये था हमारा डायमेंशन फॉर्मूला प्लांक्स कांस्टेंट का, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है। सो सभी डायमेंशन फॉर्मूला ढंग से पढ़ लेना, और इसके अलावा जो डायमेंशन फॉर्मूला दैट इज जो फॉर्मूला आपको आता है ना 9th 10th, जो भी फॉर्मूला आपने पढ़े हैं आज तक, सारे फॉर्मूला का डायमेंशन फॉर्मूला आपने बना के देखना अपने आप से, तभी देखो मेहनत करोगे तभी जीतोगे, बिना मेहनत के कोई नहीं जीत सकता, ठीक है। ये तो हुआ है कि बिना पढ़े आप कामयाब हो जाओगे, मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप जीतोगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।